नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बहुत बड़ा गेम समझाने वाले हैं जो कि आजकल नेपाल में चल रहा है। आप नेपाल की सोशल मीडिया चेक करेंगे तो एक महीने पहले जैसे हंगामा मचा था कि नेपाल श्रीलंका बनने वाला है, तो आजकल भी नेपाली मीडिया में बैठे 100, 200, 300 विश्लेषक लगातार ये कह रहे हैं कि देवा नेपाल को श्रीलंका बनाकर ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, यही गेम आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नेपाल श्रीलंका बनने वाला है, जबकि नेपाल श्रीलंका जैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन श्रीलंका की स्थिति नेपाल में पैदा नहीं होगी। फिर भी नेपाली लोगों के दिमाग में, नेपाली विश्लेषक जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो क्यों उनके दिमाग में ये बातें डाल रहे हैं कि शेर बहादुर देवबा नेपाल को श्रीलंका जैसी स्थिति में ले आएंगे। यही चीज हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ओली जो पहले थे, उन्होंने भारत विरोध इतना ज्यादा किया कि भारत को लगा कि ओली की सरकार नेपाल में गिरा देनी चाहिए। उसमें अमेरिका ने एमसीसी पास करवाने की कोशिश की तो वो भी लगभग ओली पास नहीं करवा पाए। इसलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर नेपाल में ओली सरकार को गिरा दिया। ओली सरकार ने दोस्तों भारत के साथ में नेपाल के संबंध बहुत ज्यादा खराब करवा दिए थे। ठीक है, इसलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर ओली सरकार को ही किनारा करवा दिया और भारत अमेरिका की समर्थित सरकार यानी कांग्रेस को सत्ता में बिठा दिया, कई दलों का गठबंधन करवा के। तो इस समय नेपाल में जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, वो पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, शेर बहादुर देवबा और उसके समर्थक दल कहीं ना कहीं अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ भारत को भी सपोर्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी सीधा कहें कि इस समय नेपाल में जो सरकार है वो अमेरिका को समर्थन करने वाली सरकार है या भारत को समर्थन करने वाली सरकार है। तो चीन तो चुप नहीं बैठेगा। चीन को कैसी सरकार चाहिए नेपाल में? ओली जैसी, जो सारी बातें चीन की माने। इसलिए शेर बहादुर देवबा को बदनाम किया जा रहा है ताकि शेर बहादुर देवबा को आने वाले समय में वोट ना पड़े और शेर बहादुर देवबा की सरकार गिर जाए और चीन के समर्थन वाली सरकार बैठ जाए। इसलिए जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं वो दबा के हल्ला कर रहे हैं कि नेपाल श्रीलंका की स्थिति में जाने वाला है। देखिए, हमने आपको कह दिया कि नेपाल श्रीलंका की स्थिति में बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन जो हल्ला करने वाले लोग हैं वो हैं कम्युनिस्ट। चीन को किसी भी हाल में देवबा की या कांग्रेस सरकार या गठबंधन सरकार को गिराना है, किसी भी हाल में। और वो कब गिरेगी? जब ये सरकार बदनाम होगी, तभी ना जाके देवबा की सरकार गिरेगी या इनको वोट नहीं पड़ेंगे आने वाले इलेक्शन में। तो चीन को किसी भी हाल में देवबा की सरकार गिरानी है। इसलिए नेपाली सोशल मीडिया में बैठे भरत दाहाल जैसे 200-300 विश्लेषक हल्ला मचा रहे हैं कि नेपाल श्रीलंका की स्थिति में जाने वाला है। दोस्तों, राजनीति को समझिए, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। चीन को किसी भी हाल में देवबा की सरकार को कमजोर साबित करना है, निकम्मा साबित करना है नेपाली जनता की नजर में। इसलिए कम्युनिस्ट विश्लेषक, जो चीन के कट्टर समर्थक विश्लेषक हैं सोशल मीडिया पे, जैसे भरत दाहाल, अकेले भरत दाहाल नहीं, उनके जैसे 200-300 विश्लेषक। तो ये विश्लेषक क्या है? हमेशा चीन के कट्टर समर्थक हैं, जो कि हाउ यांकी जो बैठती है उनके सपोर्ट से ये लोग चलते हैं। तो ये लोग क्या हल्ला मचा रहे हैं नेपाल में कि नेपाल श्रीलंका की स्थिति में जाने वाला है। क्यों कर रहे हैं ये हल्ला? ताकि देवबा सरकार को निकम्मा साबित किया जाए और आने वाले समय में जो सरकार भारत अमेरिका को समर्थन देगी उसको वोट ना पड़े और वो सरकार सत्ता पे बैठेगी जो चीन का समर्थन कर रही है। तो आपने क्या समझा? आप शायद नहीं समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप भी तो कम्युनिस्ट हैं और आप भी चाइना के पक्षधर लोग हैं, ठीक ना। तो आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप चीन को दूध का धुला मानते हैं। समझ लीजिए, नहीं तो आप अपने देश को बर्बाद करेंगे। जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम आपस में टकरा रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं? न तो हिंदुओं की गलती न मुसलमानों की गलती है विदेशी फंडिंग की। चीन अमेरिका द्वंद्व, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम द्वंद्व जरूर है भारत में।
तो भारत में जैसे एक फालतू का हिंदू मुस्लिम टकराव चालू हुआ या हो गया है, उसी प्रकार नेपाल में भी एक न एक टकराव, बड़ा टकराव शुरू हो सकता है। क्यों हो सकता है? गलत फहमियों की वजह से। वो गलत फहमी हम आपकी दूर करना चाहते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। सच्चाई को समझिए। सच यही है कि शेर बहादुर देवबा की सरकार को निकम्मा साबित करवाना चाहता है चाइना, ताकि आने वाले समय में शेर बहादुर देवबा को वोट ना पड़े और नेपाल में जो सरकार बैठे वो चीन को समर्थन करे, यानी चीन समर्थित सरकार नेपाल में बैठे, नेपाल पे शासन करे। इसलिए चीन ने अपने आदमियों द्वारा, चीन के आदमी कौन है? भरत दहाल जैसे 500, 600, 300, 400 विश्लेषक या भीम रावल जैसे जो नेता हैं वो लोग, तो चीन ने उनके द्वारा हल्ला नेपाल में मचा रखा है कि नेपाल की स्थिति श्रीलंका जैसे होने वाली है। दोस्तों, सच यही है। आप जो जानते हैं वो गलत जानते हैं, ठीक है। असली कारण यही है कि नेपाल को बार बार कहा जा रहा है कि नेपाल की स्थिति श्रीलंका जैसे होने वाली है। वो चाइना कहलवा रहा है, किसके द्वारा? नेपाली सोशल मीडिया पे बैठे विश्लेषकों के द्वारा, और नेपाल में भीम रावल जैसे बहुत सारे नेता हैं उनके द्वारा। कौन कहलवा रहा है? चाइना कहलवा रहा है, ताकि देवबा की सरकार को निकम्मा साबित किया जाए। क्योंकि चीन भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि चीन के समर्थन में जो ओली सरकार थी उसको भारत और अमेरिका ने सत्ता से बेदखल करवा दिया। चाहे कुछ भी राजनीति चली, लेकिन ओली सरकार के गिरने के जो कारण थे उसके पीछे भारत और अमेरिका का हाथ जरूर था। इसलिए देवबा सरकार को गिराने के लिए चाइना पूरी ताकत लगा रहा है, और इसीलिए देवबा सरकार को निकम्मा साबित करने के लिए झूठ हल्ला फैलाया जा रहा है कि नेपाल श्रीलंका की स्थिति में जाने वाला है, नेपाल भिखारी बनने वाला है। आप ही के विश्लेषक कहते, मैं नहीं कहता हूं, वो कहते नेपाल खत्म हो गया, नेपाल भिखारी बन गया, वो वही कहते हैं। आप यदि सच नहीं जानते हैं तो आप केवल नेपाल का बहुत भारी नुकसान करेंगे, नेपाल को टकराव की ओर ले जाएंगे। इसलिए सच जानना जरूरी है, जो केवल मैं ही आपको बता सकता हूं। क्योंकि आपके यहाँ जितने भी विश्लेषक हैं, कोई चाइना का सपोर्ट करता है तो कोई अमेरिका का, कुछ भारत का, यानी हर किसी की पार्टी है। मेरी कोई पार्टी नहीं है नेपाल में। मैं देवबा का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं, ओली का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं। जहां पे जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो आपको हमने साफ क्लियर बता दिया कि जो ये बार बार कहा जा रहा है नेपाल श्रीलंका की स्थिति में आएगा, वो केवल और केवल चाइना की तरफ से करवाया जा रहा है, ताकि देवबा सरकार को निकम्मा साबित किया जाए। बाकी अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि नेपाल की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाए। धन्यवाद। समझ सकते हैं तो समझिए।